In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया, 10th क्लास बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 10 हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11, 10th बायोलॉजी, होम्योस्टेसिस। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि होम्योस्टेसिस है क्या। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रोसेस को देखेंगे कि होम्योस्टेसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। अब इसका एक प्रोसेस है ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन तीनों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, किसी भी चीज़ का सेम होना। और स्टेसिस का जो वर्ड है ये स्टैटिक से निकला है, और स्टैटिक का मतलब है बरकरार, बरकरार रहना। तो ज़िंदा जानदारों का टेम्परेचर नॉर्मल पॉइंट पर रहे, ये इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट है। अब देखें होम्योस्टेसिस एक्चुअली है क्या। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट एक्विलिब्रियम डेसिपेट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमने क्या करना है कि अपना जो हमारा इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, उसको हमने मेंटेन रखना है, एक्विलिब्रियम में रखना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे जितनी मर्जी चेंजिंग्स आ जाएं। अब देखें सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो सर्दी हो या गर्मी हो, जैसा मर्जी इन्वायरमेंट हो, हमने क्या करना है अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, उसकी सारी कंडीशंस को एक्विलिब्रियम में रखना है। सपोज हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमारा जो बाहर बहुत ज़रा गर्मी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। तो अब हमने ये नहीं करना कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं, हमने अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गर्मियों में मोस्टली यही होता है कि एवेपोरेशन का प्रोसेस, पसीना वगैरह आता है, एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो वो सारा कुछ क्यों हो रहा होता है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए होता है, ताकि हम अपनी इंटरनल कंडीशंस को एक्विलिब्रियम पे रख सकें, चाहे बाहर इन्वायरमेंट जैसा भी क्यों ना हो। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ये अभी जो मैंने आपको बताई कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अब बाहर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो चाहे जितना मर्जी चेंज हो जाए, तो हमने अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। सपोज सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, सपोज 27 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम लोग क्या करते हैं, वार्म्स क्लॉथ को यूज़ करते हैं। काफ़ी जो है ना, वार्म्स क्लॉथ को यूज़ करने से क्या होता है, हमारे बॉडी को हीट मिलती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कोर टेम्परेचर तक रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, हमारी इंटरनल कंडीशन जो है ना वो एक्विलिब्रियम में रहती हैं। सेकंड, आप एक और एग्जांपल देखें, ये है ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पेट ईटिंग मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो तकरीबन 1 ग्राम होता है 1 लीटर में। 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज का लेवल होता है। अब चाहे हम लोग जितना मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, अपनी फूड में ले लें, जिस तरह से मर्जी खा लें, लेकिन हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम ही रहेगा 1 लीटर में। अब ऐसा तब होगा अगर हमारा होम्योस्टेसिस प्रोसेस प्रॉपर वर्क कर रहा है तो। लेकिन अगर हमारा होम्योस्टेसिस प्रोसेस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो अगर ये अप डाउन हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो है ना ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखें, स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। हमें इंटरनल कंडीशन को स्टेबल रखना है। अगर हमारी इंटरनल कंडीशंस स्टेबल होंगी तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे। लेकिन अगर हमारी इंटरनल कंडीशंस स्टेबल नहीं होगी तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रॉपर तौर पर वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि होम्योस्टेसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोरेगुलेशन, सेकेंड प्रोसेस है थर्मोरेगुलेशन एंड थर्ड प्रोसेस है एक्सक्रीशन। अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन क्या है एंड एक्सक्रीशन क्या है। ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर क्या हम करते हैं कि वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करते हैं। इट मेंटेन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी के अंदर कितना वाटर रहे और कितनी क्वांटिटी साल्ट की रहे, वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अब वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स और एंड इनसाइड सेल कंट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोरेगुलेशन तो है कि ये साल्ट और वाटर को मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अब मेंटेन करने के लिए इससे भी तो ये भी तो कोई प्रोसेस करता होगा जिसके थ्रू ये मेंटेन करता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को मेंटेन करने के लिए
डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब आपने ये 9th क्लास में भी ये टर्म्स पढ़ी हुई हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो और डिफ्यूजन क्या होता है कि ये इस पर वाटर की जो है ना ये मूवमेंट हो रही होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन क्या है, हम अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन क्यों करवा रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग वाटर और साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, और इसके अलावा ये क्या करता है, ये इट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। हमारे सेल्स प्रॉपर तौर पर वर्क करें, सेल की फंक्शनिंग प्रॉपर हो, सेल को प्रॉपर तौर पर वर्क करवाने के लिए हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, वाटर एंड साल्ट को जो है ना हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहा होता है। अब मेंटेन करने के लिए किस प्रोसेस को यूज़ करता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को यूज़ करता है। अब इसके फंक्शन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल के फंक्शन के लिए। ये आप लोग इस डायग्राम के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल जो है ना वो अपने वाटर और साल्ट को मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी में। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, थर्मो से ही पता चल रहा है कि इसका लिंक टेम्परेचर से है। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब टेम्परेचर किस तरह से, कौन से टेम्परेचर की बात हो रही है, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब द इंजाइम्स ऑफ द बॉडी वर्क बेस्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये आपने वर्ड 9th क्लास से पढ़ा होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर एक होता है, और जिस तरह से हमारा जो नॉर्मल बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडीज़ का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब जो इंजाइम्स है, अगर हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री टेम्परेचर है ऑप्टिमम, सही है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे बॉडी के इंजाइम्स होंगे वो प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप हो गया है, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 45 तक पहुंच गया है, या फिर बहुत डाउन हो गया है 25 जो है ना वो 20 तक पहुंच गया है, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी के इंजाइम्स हैं ये प्रॉपर तौर पर वर्क नहीं कर रहे होते। अब नेक्स्ट देखें, एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अब कोई भी अगर चेंज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो वो क्या करता है, हमारे इंजाइम्स के फंक्शन को इफेक्ट कर देता है, इफेक्टेड करता है। अब यही बात मैंने अभी आपसे बताई कि अगर हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स प्रॉपर वर्क करेंगे, लेकिन अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो चेंज हो गया है, अप हो गया है या डाउन हो गया है, तो हमारे जो इंजाइम्स होंगे वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। और इंजाइम्स का प्रॉपर वर्क करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है फॉर थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये अब एक दिखाया हुआ है एनिमल जो क्या कर रहा है, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। सपोज बाहर बहुत ज़्यादा हीट है, तो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। ट्री के नीचे क्या है, थोड़ी सी कूलिंग होती है, तो उससे क्या होगा कि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, ये भी एक होम्योस्टैसिस का प्रोसेस है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर और जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको ये एलिमिनेट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है, ताकि क्या कर सके, इंटरनल कंडीशन को एक्विलिब्रियम पे रख सके, उनको बैलेंस कर सके। अब वेस्ट मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम लोग प्लांट्स की मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो उसके अंदर हमें जो है ना वो आम भी सराउंडिंग में सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। अक्सर क्या होता है कि प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं, लीव्स येलो होने के बाद वो अपने लीव्स को जो है ना वो गिरा देते हैं। अब ये जो प्लांट्स के लीव गिरते हैं, येलो हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है, उनका वेस्ट मटेरियल होता है जो है ना वो लीव्स के थ्रू गिर रहा होता है, प्लांट में से निकल रहा होता है। और अक्सर प्लांट्स का अगर आप देखें तो उनकी बाहर वाली साइड पे गम्स वगैरह प्रोड्यूस हुई होती है, उनके स्टेम के ऊपर गम सी लगी हुई है, रीजन्स होती हैं, और कुछ जो है ना वो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं प्लांट की सरफेस के ऊपर हमें नज़र आ रही होती हैं। तो वो जो चीज़ें प्लांट में से निकल रही होती हैं एक्चुअली वो क्या होती हैं, वो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट का। अब जिस तरह से अगर हम लोग इस डायग्राम के अंदर भी देखें तो ये प्लांट में से पानी निकल रहा है, इसको कहते हैं ग्यूटेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब ग्यूटेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वाटर एक्स्ट्रा था प्लांट के अंदर, कोई भी चीज़ तभी एक्सक्रीट की जाती है जब उसकी क्वांटिटी हमारे अंदर ज़्यादा हो जाए। तो अब ये वाटर की क्वांटिटी प्लांट के अंदर ज़्यादा हो गई थी, तो वो क्या होगा कि वाटर जो है ना वो प्लांट से इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इस डायग्राम के अंदर भी देखें तो इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस है कि जो चीज़ हमारी बॉडी के प्लांट के अंदर जो चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है तो वो क्या हो गई है, एक्सक्रीट हो गई है। अब अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर वगैरह का हो, हमने अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना हो, तो पसीना वगैरह
ये भी हमारा जो है ना ये एक प्रोसेस हो रहा होता है एवेपोरेशन का, एक्सक्रीशन का, और वेस्ट मटेरियल कुछ होते हैं हमारे इन द फॉर्म ऑफ फीसिस हम लोग एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो सारा कुछ क्या होता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। वो हम लोग क्यों निकालते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से? वो इसलिए निकालते हैं ताकि हमारी जो इंटरनल कंडीशन है वो एक्विलिब्रियम में रह सके, वो मेंटेन रह सके, प्रॉपर बैलेंस रहे उनके अंदर। तो अब हमने आज के टॉपिक में हमने स्टडी किया ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, थर्मोरेगुलेशन के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।